बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जो औरत सुबह उठ के नहाने के बाद 2 काम कर लेती है, वो मर्द को माला माल कर देती है। उसका नसीब खुल जाता है और उसके घर में बीमारी दाखिल नहीं होती, उस घर में बरकत ही बरकत होती है। आज सदका जारिया में मैं आपको औरत के हवाले से 2 ऐसे अमल बताने जा रही हूँ, जिसको वो कर ले तो यकीन माने उसके शोहर की किस्मत संवर जाएगी। चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वालिद हो, चाहे शोहर हो, वो किसी के लिए भी ये अमल कर सकती है। ना घर से कभी रिस्क ख़त्म होगा इस अमल की बरकत से, ना ही घर में कभी बीमारी दाखिल होगी। अगर कोई बीमार होगा या किसी भी किस्म की बीमारी होगी, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। घर में परेशानियां, बेसुकूनी, बेबरकती और किसी भी किस्म का कर्ज होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस औरत में घर हर वक्त लड़ती झगड़ती या नाराज़ रहती है और कभी खुश नहीं रहती और ना शुक्र अदा करती है, तो उसके घर में ना तो रिस्क की फरावानी होती है और ना ही खुशहाली का घर होता है और ना ही बरकत मेहरबान होती है। जहाँ छोटी छोटी बात पे झगड़े होते हैं, वहाँ नहुस्तों ने अपने डेरे डाले होते हैं और अल्लाह भी खुश नहीं होते। लेकिन जो औरत अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अपने थोड़े पर सब्र करती है और घर में झगड़े, नाचाकी और बदसलूकी नहीं करती, तो अल्लाह ताला भी उससे खुश होते हैं और घर में बरकतों का नज़ूल भी होता है, वुसअते रिस्क भी मिलता है। घर से परेशानियों का और बीमारियों का ख़ात्मा भी होता है। और औरत ही एक वो वाहिद हस्ती है जिससे घर जन्नत भी बनता है और जहन्नुम भी बन जाता है। ये अमल मेरी बहनें किसी के लिए भी कर सकती हैं, अपने भाई के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने वालिद के लिए, जिसके लिए भी ये करना चाहे वो कर सकती हैं। अगर घर में हालात ख़राब हैं, कारोबार में कोई बरकत नहीं है या कारोबार चल नहीं रहा है या नौकरी नहीं है, नौकरी मिल नहीं रही है, किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी काम के ना होने के लिए ये अमल कर सकती है। वो अमल कैसे करना है? मेरी बहनें जब भी गुस्ल करें तो गुस्ल करने के फ़ौरन बाद ये काम कर लें। वो जिसके लिए भी ये अमल कर रही हों, तो उन्होंने घर में मौजूद उनके कपड़े, वालिद के कपड़े, शोहर के कपड़े, भाई के कपड़े या बेटे के कपड़े, जिनके लिए भी वो अमल कर रही हों, उनके कपड़ों के ऊपर आपने ये अमल कर देना है कि सबसे पहले आपने एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और एक बार सूरह कौसर पढ़ देनी है। और सूरह कौसर के पढ़ने के बाद एक बार या मालिकू और या राज़िकू, इसको आपने पढ़ना है। ये 3 बहुत ही छोटे से अमल हैं जो आपने पढ़ने हैं और ये काम औरत ने सुबह नहाने के फ़ौरन बाद करना है। ये अमल कर कर आपने उनके कपड़ों पर फूंक मार देनी है। और दूसरा काम जो आपने करना है, फ़ौरी तौर पर जब आपने किचन में दाखिल होना है, तो आपने यही अमल जो आपके घर में मौजूद आटा है उसके ऊपर करना है। घर में जो मौजूद आटा है, जो मौजूद चावल, गंदम या जो भी आपके पास ज़ख़ीरा खाने वाली चीज़ें हैं, उसके ऊपर आपने ये एक बार अमल कर कर उसके ऊपर भी दम कर देना है। आप यकीन जाने, इस अमल के करने के बाद आप ख़ुद ही इसकी बरक़ात को अपनी आँखों से देखेंगी। जैसे जैसे आप इस अमल को करते जाएंगी, वैसे वैसे इतना वुसअते रिस्क और घर में जितनी भी परेशानियां या कोई बेरोज़गारी होगी, वो खुद ब खुद मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। चंद ही दिनों में आपको इसके असरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और आपने ये अमल जब भी आप गुस्ल करें, सुबह के वक्त फ़ौरी तौर पे ये अमल कर लें। जब भी आपने गुस्ल करना है, ये अमल करना है और कोशिश करें कि सदका आपने रोज़ाना देना है। चाहे वो 10 रुपये हों, चाहे 20, 50 या 100, जितनी आपकी इस्तिताअत हो, आपने सदका लाजमी देना है। सदका सारी बलाओं को टालने के लिए और वुसअते रिज़्क़ के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत हमारे लिए अमल बनाया है। तो इस अमल से भी फ़ायदा उठाएं और जो आपको वजीफ़ा शेयर किया है वो लाजमी करें। आप यकीन जानें, जो इस वजीफ़े की बरकत से, अल्लाह के हुक्म से आपके सारे मसाइल भी हल होंगे और रिस्क में भी बेपनाह इजाफ़ा होगा, बल्कि रिस्क बारिश की तरह बरसेगा। आपने ये अमल ज़रूर करना है, ख़ुद भी करें, सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।